अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा के केस के हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आगाही देता रहता हूँ, कानूनी नुकात, और आपको याद होगा कि इस केस के हवाले से अहम तरीन वीलॉग कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे निकाला था और उन तमाम पॉइंट्स को फिर हमने इरफान कादिर साहब से डिस्कस किया था और उनको ऑन एयर लिया था और उन्होंने उसकी तस्दीक की थी। और मरियम नवाज साहिबा के वकील अब इरफान कादिर साहब हैं, और पिछले जो उससे पहले जो वकील डील कर रहे थे और केस चला रहे थे और ये सिलसिला चल रहा था, वो डायरेक्शन में थे, नई डायरेक्शन में थे। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आज जो केस अब जिस स्टेज पे है उसमें जो अभी इरफान कादिर साहब आए हैं, उन्होंने जो केस अपील की थी मरियम नवाज ने अपने सजा के खिलाफ, उसमें एक एप्लीकेशन दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कई नुकात कानूनी उठाए हैं, जिनमें से ये तमाम नुकात हैं जो हम डिस्कस कर चुके थे और उन नुकात की बुनियाद पर अब केस चल रहा है। मैं पहले गाहे बगाए सारी चीजें आपको बताता रहता हूं। अब जो अदालत में मेन मसला हुआ है, जिसकी बुनियाद पे आज मैंने एक ब्रेकिंग दी है कि अगर 24 तारीख को नैब एक दस्तावेजात जो मैं अभी बताऊंगा वो दस्तावेजी सबूत नहीं लाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर का केस है और इसमें दस्तावेजी सबूत चाहिए कानूनी शहादत के लिहाज से। अगर नैब वो चीज प्रोड्यूस नहीं करता है तो मेरी ये ब्रेकिंग है। बड़े बड़े आईनी माहिरीन के हवाले से एज ए तालिब इल्म मैंने इन तमाम नुकात को जब डिस्कस किया और जजेस की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो उनके आर्गूमेंट थी, जो उनके सवालात थे, जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे, उनको सामने रखा, तो बड़े बड़े आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर 24 तारीख को नैब वो दस्तावेजात जो कोर्ट मांग रही है नहीं दे सके तो फिर ये केस आगे नहीं बढ़ता है, ये केस खत्म हो जाता है और इस तरीके से मरियम नवाज साहिबा की जो सजा है वो कलअदम हो जाती है। ये एक ब्रेकिंग मैंने दी थी और ये ब्रेकिंग जाहिर है अगर 24 को कोई नैब ने कोई मजीद कोई सूरत हाल नहीं की और इसी तरह अदालतों पे कोई प्रेशर नहीं आ गया, और तीसरी बात यह है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं वो प्रोड्यूस कर दिया, तो यकीनन केस जो है वो टर्न होगा और फिर आर्गूमेंट्स मजीद होंगे। लेकिन अगर 24 तारीख को नैब वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेजात जो कोर्ट उनसे मांग रही है नहीं देते हैं, तो फिर ये जो मौजूदा केस है ये शायद फाइनल हो जाए 24 तारीख को और अदालत को ये कहना पड़े कि क्योंकि आप सिर्फ एक लेटर पे नैब ने इनको सजा दी है फाइनेंशियल एजेंसीज की, जिसके पाकिस्तान में कानूनी शहादत की कोई अहमियत नहीं है, जो कि ऑलरेडी जजेस कह चुके हैं, और आप वो दस्तावेजात प्रोड्यूस नहीं कर सके जो आपके कोर्ट ने उनसे मांगा है, तो फिर 24 तारीख को यह सजा कलअदम हो सकती है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है। अब आइए कि जो आर्गुमेंट्स हुए उनमें चंद अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, अदालत ने उनसे पूछा नैब से कि ये बताइए कि एक तरफ आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ओनर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है। नवाज शरीफ ओनर है तो मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर कैसे हैं, और मरियम नवाज अगर बेनिफिशियल ओनर है तो नवाज शरीफ साहब ओनर कैसे हो गए? ये सवाल उन्होंने पूछा है और इसके दस्तावेजात मांगे हैं। नैब उनको वो एक लेटर देती है जो फाइनेंशियल एजेंसीज ने दिया है, जिसके तहत मरियम नवाज साहिबा जो है वो इसकी बेनिफिशियल ओनर है। अदालत ये कहती है कि ये लेटर जो फाइनेंशियल एजेंसीज का है, ये पाकिस्तान के कानून शहादत के लिहाज से इसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको वो दस्तावेजात देने पड़ेंगे जिसमें या तो मियां नवाज शरीफ साहब को ओनर आप साबित करें या आप मरियम नवाज साहिबा को बेनिफिशियल ओनर साबित करें। वो ये कहते हैं कि अगर वालिद का फ्लैट्स था और उन्होंने अपनी बेटी को दिया तो बेटी का जुर्म कैसे हो गया और आनत जुर्म इसमें कहां से आ गया, और अगर ये बेटी का फ्लैट्स है, ओनर वो हैं जो आपने कहा है बेनिफिशियल ओनर वो हैं, तो फिर वालिद साहब पे जुर्म कैसे हो गया? बड़े खुले सवालात अदालत ने किए और बहुत अहम सवाल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नैब के पास जो एक फाइनेंशियल एजेंसीज का लेटर है, उस लेटर को लेके वो चल रहे हैं और उस लेटर को आज इस दफा अदालत ने ये कहकर रद्द कर दिया कि यूके में तो इसकी अहमियत हो सकती है इस फाइनेंशियल एजेंसी के लेटर की, लेकिन पाकिस्तान के कानून शहादत के लिहाज से आपको दस्तावेजी सबूत देना पड़ेगा और वो दस्तावेजी सबूत आप लाएं इस लेटर के लिहाज से।
मरियम नवाज साहबा की सजा, मसलन इस लेटर को आपने सिर्फ बेस बनाया हुआ है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि इस लेटर की बुनियाद पर आपने मरियम नवाज साहबा को जो है वो सजा दी हुई है। और उसके बाद अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। देखिए, आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा की जब जमानत का मसला हुआ था तो उस वक्त भी यही सवाल उठा था कि क्या नवाज शरीफ साहब के वो फ्लैट जो है मिल्कियत साबित हुई। तो नैब तो ऑलरेडी जमानत के वक्त स्टेटमेंट दे चुकी है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि जनाब मिल्कियत साबित नहीं हुई। तो इसका मतलब है उनके पास कोई सबूत नहीं है दस्तावेजी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं अपने वीलॉग पे। तो अब जबकि 24 तारीख को वही डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो इसका स्टेटमेंट आपके जमानत के वक्त आपके नैब ने या प्रोसिक्यूटर जनरल ने या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये स्टेटमेंट अदालत के सामने दे चुके हैं कि हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये फ्लैट ये असासे नवाज शरीफ की मिल्कियत हम साबित कर सके। ये दे चुके हैं और इसी बुनियाद पर उनको जमानत मिली थी मरियम नवाज साहबा को। और दूसरा पॉइंट ये था कि मरियम नवाज साहबा ने नॉन सोर्सेस से असासे बनाया। तो यहां पर भी सवाल उठाया कि मरियम नवाज साहबा जब ये फ्लैट्स परचेज हुए तो 1980 का दौर था, उस वक्त 7 साल की थी। तो सवाल ये है कि 7 साल की बच्ची जो है वो ओनरशिप कैसे, उसका ओनरशिप कैसे हो सकता है। तो ये सवाल भी उठाया कोर्ट ने उनके सामने कि जनाब अली ये बताइए कि एक 7 साल की बच्ची को आप ओनरशिप कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो नवाज शरीफ की कफालत में है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नोट सोर्स से जो है वो असासे बनाया है। तो इस बुनियाद पर भी जमानत में ये दूसरा पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर अदालत ने जमानत दी थी मरियम नवाज साहबा को। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा के ये दोनों पॉइंट्स इतने वैलिड हैं कि अगर इसी को लेके आगे बढ़ा जाए तो बकिया किसी और चीज को टच करने के बजाय ही मरियम नवाज साहबा की इक्वेट हो जाती है। ऑलरेडी नैब जमानत के वक्त सब चीज एग्री कर चुका है। अब जो कोर्ट ने वही चीज दोबारा मांग ली, उन्होंने वो एक लेटर के पीछे पड़े हुए और उस लेटर को आज इस दफा इस आर्गुमेंट्स में इस आपके जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उसमें जजेस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये जो फाइनेंशियल एजेंसी का लेटर है ये यूके में तो उसकी अहमियत हो, लेकिन पाकिस्तान में कानून शहादत के हवाले से इसकी कोई अहमियत नहीं है और ये क्रिमिनल प्रोसीजर का केस है। आपको दस्तावेजात लाने पड़ेंगे। कौन से दस्तावेजात? जिससे ये साबित हो सके कि मरियम नवाज साहबा बेनिफिशियल ओनर हैं और मरियम नवाज शरीफ साहब आपके ओनर हैं। और मैं फिर बता दूं कि इन्होंने पहले जमानत के वक्त एग्री किया था कि हमारे पास कोई दस्तावेजात नहीं है। चुनांचे मैं इसलिए कहता हूं कि 24 तारीख को जब इनके पास दस्तावेजात नहीं होंगे, जैसा कि ये इकरार कर चुके हैं और कोर्ट उन दस्तावेजात को मांग रही है। अभी तो आर्टिकल 13 और दूसरी बात यह है कि जी जो जज अरशद मलिक, जज शौकत सिद्दीकी और जिसकी बुनियाद पर फैसला जो है वो डाउटफुल होता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस है, अभी उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि आप इस लेटर को जिसकी बेस पर एक लेटर मरियम नवाज साहबा के खिलाफ आप ले आए हैं और उस लेटर के बेस पर आप मरियम नवाज साहबा को सजा देते हैं। जजेस का कहना है कि इस लेटर की पाकिस्तान के कानून शहादत में कोई हैसियत नहीं है। आप अगली दफा आए तो वो दस्तावेजात लेकर आए जिससे बेनिफिशियल ओनर साबित हो या वो ओनर साबित हो। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि नैब पहले ही जमानत के वक्त अदालत के सामने और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सामने एक्सेप्ट कर चुकी है कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेजात नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये इनकी मिल्कियत है। तो गोया इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 तारीख का जो केस है वो बहुत ही अहम है और वो दस्तावेजात जब वो कह चुके हैं कि वो उनके पास नहीं है, अब हवाओं से आ जाए, कहीं से बना लें, किसी तरह से ढूंढ लें और लाकर सामने रख दें तो ठीक है। फिर एक नई सिलसिले शुरू होंगे कि जनाब आपने उस वक्त तो मना किया था, आप कहां से ले आए और आप लाए हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सही है ये, या फिर ये है कि आप लाएंगे नहीं। और अगर आप नहीं ला सके तो फिर जजेस के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस केस को खत्म करें, कलअदम करें सजा और मरियम नवाज साहबा को इक्विट करें।
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قانون کے بڑے بڑے آئینی ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو گویا 24 تاریخ کی ہیئرنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نیب دستاویزات لاتی ہے تو کیس آگے چلے گا، اور نیب دستاویزات نہیں لاتی ہے تو اس ایک واحد سنگل فائنینشیل ایجنسی کے لیٹر کو موجودہ ججز نے اٹھا کر یہ کہہ کر پھینک دیا کہ یو کے میں اس کی اہمیت ہے، پاکستان کے قانون شہادت کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمیں آپ 24 تاریخ کو دستاویزی ثبوت دیں، ڈاکومنٹری ثبوت دیں کہ مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر ہے یا نواز شریف صاحب اس کے اونر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں 24 کو کیا ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ان کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں لا سکیں گے، یہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ وہ راستہ کتنا افیکٹو ہوگا، کیا مزید ٹائم ملے گا، یہ 24 تاریخ کو ججز اس کیس کو فائنل کر کے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ دستاویزات نہیں ہوئے تو کورٹ ایک لیٹر کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے، تو گویا یہ کیس ایکوٹ کی طرف جائے گا اور مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہو جائے گی۔ میں قانونی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی نہیں، قانون کے پوائنٹ کو لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں، کسی کی حمایت یا کسی کے مخالفت میں نہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی جگہ عمران خان ہوتے تب بھی ہم اس پوائنٹس کو اس طریقے سے لیتے، اس کی جگہ نواز شریف ہوتے، اس کی جگہ آصف زرداری ہوتے، بلاول بھٹو ہوتے، کوئی اور ہوتا، ہم اس قانونی نقطے کو سامنے لاتے۔ اب اس کا فائدہ مریم کو ہو، عمران خان کو، نواز شریف کو، آصف زرداری کو، بلاول کو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان نکات کی بنیاد پہ جو بھی اس وقت ڈیفنس میں ہے، جس کو بھی سزا ہوئی ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر وہ مریم نواز صاحبہ ہیں تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 24 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ کیس ختم ہو اور ان کو صرف انہی بنیادوں پہ، باقی چیز تو چھوڑیں، ان کی سزا کالعدم ہو سکتی ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔